जब झोपड़ी जलने लग गई है तो तभी कुआं खोदने के लिए कोई अवसर नहीं होता है या कोई प्रयोजन साध्य नहीं होगा। कहने की बात इतनी ही है कि काम तभी करना योग्य है जब उसका हमें फल यथार्थ समय पर काम में आ जाए। जब समय पूरा निकल गया है उस समय में हम विकल्प करें कि मुझे ये बाकी है, ये करना बाकी है, इससे कोई उपलब्धि नहीं होगी। मनुष्य भाव भी एक ऐसा एक स्टेशन है जहाँ पर समय मिलने पर ही, जब समय है उसी समय में हमको हमारा आत्म कल्याण करना है। एक बार समय चला गया तो दोबारा हमको फिर से यह व्यवस्था मिलनी असंभव है। एक स्वप्न आया था और स्वप्न में ऐसा था कि दो कर्मठ बैल है। तो ये कर्मठ बैल किसका परिचायक था कि पंचम काल के जो जीव है ये युवा अवस्थाओं में ही धर्म करे तो कर पाएंगे, आगे चलकर इनसे धर्म नहीं होगा। अर्थात कोई युवा अवस्था में ही धर्म प्रारंभ करे तो वो धर्मात्मा बन सकता है। और ये हमारा एक बड़ा युग अहोभाग्य है कि हमको देर से ही लगी है। वैसे हम इसको युवा अवस्था नहीं कहेंगे, देर से ही हमको तत्व की रुचि लगी है, लेकिन जो रुचि है जिससे निर्णय हुआ है उसमें गाफिलता तो नहीं है, लेकिन हम सही मार्ग पर चल रहे हैं इसका विश्वास हमको हो रहा है। धर्म ध्यान की चर्चा के उपरांत शुक्ल ध्यान की चर्चा के सूत्र हमने कल देखे, और शुक्ल ध्यान अर्थात जो मोक्ष के हेतु का ध्यान होता है उसको शुक्ल ध्यान कहा जा सकता है। उसमें भी जो पहले शुक्ल ध्यान है, पहले दो शुक्ल ध्यान है, वे प्रतिपात से युक्त है और बचे हुए दो वे अप्रतिपाती है। ये एक अपेक्षा धौलाकार ने खोली है। और एक बात, थोड़ा गुणस्थान अपेक्षा भी हम शुक्ल ध्यान का विचार कर ही लेते हैं। देखो, दो विवक्षाएं चलती है। पहली विवक्षा में ये बताया गया है कि 8वें गुणस्थान में पहला शुक्ल ध्यान, 12वें में दूसरा, 13वें के अंतिम भाग में तीसरा और 14वें में चौथा। ठीक है, ये पहली विवक्षा है। दूसरी विवक्षा धवलाकार की है। वे कहते हैं कि 8वें में शुक्ल ध्यान होता ही नहीं, वे तो 11वें के प्रथम भाग में पहला और दूसरे भाग में दूसरा, या फिर 12वें में पहले भाग में पहला शुक्ल ध्यान और दूसरे भाग में दूसरा शुक्ल ध्यान, ऐसा वे मानते हैं। फिर तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान, उनका बिल्कुल दोनों मत में एक ही बात है कि तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें के अंत में और चौथा शुक्ल ध्यान 14वें के अंत में। खाली पहले और दूसरा शुक्ल ध्यान एक अपेक्षा में 8वें से चालू हो रहा है कह रहे, और एक में 12वें का पूर्वार्ध और 12वें का उत्तरार्ध, मतलब 12वें गुणस्थान में ही दो शुक्ल ध्यान होंगे। अब थोड़ा सा अपन शुक्ल ध्यानों का स्वरूप भी देख लेते हैं। पहला शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? पृथकत्व, वितर्क, सविचार। ठीक है, पृथकत्व, वितर्क, सविचार क्या है? अपन फिर से इसका अर्थ देखते हैं। पृथकत्व मतलब क्या? भिन्न भिन्न। ठीक है, वितर्क मतलब भावश्रुत ज्ञान के बल पर, मतलब भावश्रुत ज्ञान में अनेक प्रकार की तर्कना होना। ठीक है, और विचार मतलब क्या? संक्रांति। संक्रांति क्यों?
या फिर परिवर्तन। परिवर्तन, संक्रांति मतलब क्या है? टू चेंज, बदलना। तो यहां पर परिवर्तन होता है। कहां पर? पहले शुक्ल ध्यान में। कैसे होता है थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। वैसे आप सबको ज्ञात होगा कि अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति, ये 3 संक्रांतियां संभव है। संक्रांति मतलब क्या? चेंज होना, ठीक है, इतनी सी बात है। तो विचार भी एक संक्रांति के अपेक्षा से लिया जा सकता है। तो क्या होता है, प्रोसेस थोड़ी सी मैं बताऊं। मान लो 6 द्रव्य में से कोई एक द्रव्य मान रहा, अपन अर्थ संक्रांति की चर्चा कर रहे, अर्थ संक्रांति। तो अर्थ संक्रांति में ये कौन से द्रव्य को ध्या सकता है? तो कह रहे 6 द्रव्य में से कोई भी एक द्रव्य ध्या सकता है। कौन सी अवस्था है? शुद्धोपयोग की अवस्था है, याद रखना। ध्या सकता है मतलब ये सब अबुद्धिपूर्वक चल रहा है। हाँ, अपन चर्चा में ले रहे ध्या सकता है, वो बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं कर रहा है, ज्ञान का गेय हो रहा है। इस जीव को पता भी नहीं पड़ता होगा। समझ में आया? आप कहोगे ज्ञान का गेय हो रहा है और पता भी नहीं पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि बुद्धिपूर्वक उपयोग अंदर लगा है ना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अंदर जब उपयोग लगा है तो फिर कौन ज्ञान का गेय बन रहा है, नहीं बन रहा है, ख्याल भी नहीं पड़ता है। ऐसा बहुत बार होता है कि नहीं? हम भी, हमारे आंखों के सामने कोई चीज है और वो हमको दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? बस उपयोग नहीं है उस वस्तु के पास, उपयोग में है। समझ में आ रहा है क्या? तो इतनी सी बात है कि ज्ञान का गेय होते हुए भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये ऐसा हमको व्यवहार में भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर शुद्धोपयोग का काल है। बुद्धिपूर्वक उपयोग अंदर लगा है और इसलिए ज्ञान का गेय कोई चीज बन भी जाए, पर द्रव्य भी, तो भी विरोध नहीं है। ठीक है? तो क्या कह रहे? अर्थ संक्रांति अपन चर्चा करें। अर्थ संक्रांति में 6 में से कोई भी द्रव्य ज्ञान का गेय बन सकता है। जीव द्रव्य हो सकता है, अजीव द्रव्य हो सकता है। अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, इनमें से 5 में से कोई भी बन सकता है। ठीक है? पहले तो एक बात ये हो गई। अब अर्थ संक्रांति में और क्या होगा? कह रहे अभी द्रव्य को ध्यान, मान लो अभी जीव द्रव्य को ध्या रहा है। ठीक है? तो जीव द्रव्य को ध्याता हुआ इमीडिएटली क्या होगा? वो द्रव्य का गुण को ध्याएगा। ठीक है? अर्थात जीव द्रव्य के गुणों का ज्ञान करेगा। ये चेंज हो रहा है। ठीक है? फिर गुणों से पर्याय रूप कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा यहां पर कन्वर्जन, संक्रांति पॉसिबल है। ठीक है? तो ये अपन क्या कह रहे हैं? अर्थ संक्रांति। व्यंजन संक्रांति क्या होती है? व्यंजन संक्रांति कह रहे अभी मान लो इसने अर्हंत ऐसा एक पद उसने ध्याया। व्यंजन मतलब क्या होता है? अक्षर जो कुछ है, जैसे ओम, ये बीज अक्षर है। रिम, ये क्या है? ये बीज अक्षर है। इनको भी ध्या सकता है। या फिर अरहंत, ये एक पद ले लिया तो अरहंत पद को ध्याया, फिर अरहंत पद के आश्रित गुणों को ध्याया, फिर अरहंत अवस्था को ध्याएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरहंत पद को ध्याया मतलब अरहंत जिस अवस्था के आश्रित, जिस द्रव्य में है उस द्रव्य को ध्याया, फिर उसके गुणों को ध्याना, फिर उसके पर्याय को भी ध्याना। तो ये क्या हो गया? व्यंजन संक्रांति हो गई। ऐसा एक ले सकते हैं। या फिर व्यंजन संक्रांति ऐसी भी लेंगे, कैसे? अरहंतों को ध्याया, उसके बाद में सिद्धों को ध्याया, फिर उसके बाद में आचार्य को ध्याया। तो ये ऐसा भी संक्रांति, चेंज, गेयों का चेंज होना, इसको अपन व्यंजन संक्रांति कह सकते हैं। ओके? व्यंजन संक्रांति हो गई। और योग संक्रांति क्या है? कह रहे योग संक्रांति मतलब जितने भी योग है, मान लो अभी काय योग एक होगा, और एक काय योग में भी कौन सा? औदारिक काय योग होगा। ठीक है? तो उस काय योग संबंधी जो कोई विकल्प होगा उसको अपन यहां पर संक्रांति ले सकते हैं। ठीक है? हाँ जी। तो देखो और एक बात, काय योग में दूसरा क्या होगा?
औदारिक काय योग ही होगा यहाँ पर, दूसरा तो कुछ संभव नहीं है। तो औदारिक काय योग, हाँ, या फिर मन योग या फिर वचन योग, ऐसा भी हो सकता है। मैं काय योग में एक लेंगे, 4 मन योग में से कोई एक हो सकता है। हाँ, या फिर इनमें योग संक्रांति में ऐसा चेंज किया जाएगा। मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में कहा योग काय संक्रांति नहीं, मैंने योग संक्रांति कहा शायद, ठीक है, वॉट एवर, अगेन बोलता हूँ। योग संक्रांति में मन वचन काय इन संबंधी गेयों का पलटन होना, कह रहे ये योग संक्रांति। तो ये पृथकत्व वितर्क सविचार, ठीक है, सविचार कहकर यहाँ पर चेंज हो रहा है। पृथकत्व मतलब अलग अलग, ठीक है, वितर्क मतलब क्या, भावश्रुत का वहां पर विशेष इंक्लिनेशन है, और विचार कहकर परिवर्तन सहित हो रहा है, ठीक है, भिन्न भिन्न पदार्थों में हो रहा है, भिन्न भिन्न पदार्थों में, ठीक है। तो ये पृथकत्व वितर्क विचार हो गया। हाँ, एकत्व वितर्क अविचार, ये कैसे निकाला सूत्र, आप सबको ज्ञात है ना। देखो फिर से, 40वां सूत्र क्या था, नहीं सर 41वां सूत्र, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, मतलब एक का आश्रय होगा एक बार, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक का आश्रय होगा मतलब क्या, मान लो एक द्रव्य ध्याया, जीव हो पुद्गल हो धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें से कोई एक द्रव्य ध्याएगा, ठीक है, एक द्रव्य एक आश्रय हो गया। फिर सवितर्क, वितर्क सहित है, ओके, और सविचार सहित है। हाँ, तो सवितर्क मतलब क्या, श्रुत ज्ञान का विशेष विशेष आलंबन, तर्कना हो रही है। और सविचार, सविचार कहकर क्या कह रहे हैं कि ये निरंतर पलटा पलटी हो रही है, ठीक है। अब इमीडिएटली 42वां सूत्र कह दिया अविचारम द्वितीयम, जो पूर्व में है, पूर्वे मतलब क्या, पहला शुक्ल ध्यान और दूसरा शुक्ल ध्यान। तो पहला शुक्ल ध्यान तो उसके लिए उन्होंने पूरी बात कह दी पहले और दूसरे के लिए 41वें सूत्र में, और 42वें सूत्र में उन्होंने अविचारम द्वितीयम मतलब क्या, हाँ, एकाश्रय ये भी हो गया, सवितर्क भी दोनों है, एक का आश्रय लेने वाले होंगे दोनों शुक्ल ध्यान, ठीक है, फिर वे दोनों सवितर्क है, ये भी ठीक है, लेकिन पहला शुक्ल ध्यान विचार सहित है, विचार सहित, और दूसरा शुक्ल ध्यान विचार रहित है, अविचारम द्वितीयम। समझ में आ रहा है क्या। इससे क्या किया है आचार्य देव ने, हम बहुत सारे सूत्र कॉम्प्रेस कर दिए, नहीं तो फिर अलग अलग सूत्र बनाने पड़ते, पहले शुक्ल ध्यान के लिए अलग और दूसरे शुक्ल ध्यान के लिए अलग, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा इसमें से शिक्षा मिली कि थोड़ा सा पहला शुक्ल ध्यान सविचार और दूसरा शुक्ल ध्यान अविचार। अब दूसरे शुक्ल ध्यान में क्या होता है ये भी विचार करते। मान लो अभी उसने कोई द्रव्य ही ध्याया, ठीक है, अर्थ संक्रांति अर्थ को ध्या रहा है, तो कोई द्रव्य जीव हो सकता है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, कोई भी एक द्रव्य को ध्याया, ठीक है, ध्याया ना, उसी के बारे में क्या होगा, विशेष विशेष तर्कना होगी उसी एक द्रव्य के बारे में, ठीक है, और फिर उसमें चेंज नहीं होगा, तो अविचार है। अविचार मतलब क्या, ये कंटिन्यूअसली बना रहेगा, वही अब ये बना रहेगा, ठीक है। तो अब कहां तक बना रहेगा, तेरे 12वें तक। 12वें तक मतलब क्या, दूसरा शुक्ल ध्यान भी वहां पर होगा, वहां पर भी यही कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो पृथकत्व क्या हुआ, पृथकत्व मतलब द्रव्य में ये अपन कर सकते हैं, पलटा पलटी वहां पर नहीं होगी, सॉरी पलटा पलटी नहीं होगी, क्यों, एकत्व वितर्क वितर्क अविचार, ठीक है। एकत्व एक का ही आश्रय होगा, एक का ही आश्रय होगा, और उसी में ही विशेष विशेष तर्कना होगी, और गेयों की पलटा पलटी नहीं होगी, ये दूसरे शुक्ल ध्यान में होगा। तो क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि आप पहले शुक्ल ध्यान की अपेक्षा दूसरे शुक्ल ध्यान में विशुद्धि अधिक है,
होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि गेहूं की पलटा पलटी कम हो गई है ना, अर्थात उतनी चंचलता भी कम हो गई है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, और फिर लास्ट में तीसरा शुक्ल ध्यान पृथक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अब इसके भी दो अर्थ किए हैं आचार्यों ने। पहला तो एकदम नॉर्मल, सूक्ष्म क्रिया का प्रतिपात जहां पर होता है उसको सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती कहते हैं, एक। और दूसरा अर्थ ऐसा किया है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ऐसा अर्थ धवलाकार ने किया है। तो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती का अर्थ क्या है वो भी अपन देखेंगे। देखो, तो तीसरा शुक्ल ध्यान कहाँ होने वाला है? 13वें गुणस्थान के अंत में। अब 13वां गुणस्थान मतलब क्या? पहले उसको केवली समुद्घात होना है, तो पहले अंतर्मुहूर्त में केवली समुद्घात हो गया। केवली समुद्घात ने क्या किया? केवली समुद्घात ने जो आयु कर्म को छोड़कर अन्य 3 कर्मों की स्थिति जो थी उसको क्या किया? आयु कर्म के समान कर दी। देखो, एक मजे की बात बताओ आपको। रतनलाल जी कटारिया एक विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक जगह पर ऐसा लिखा कि केवली समुद्घात में जरूरी नहीं है कि आयु कर्म के अनुसार अन्य 3 कर्मों की स्थिति हो जाए। ओके, हाँ, इतना होता है कि उनकी स्थिति घटाई जाती है, लेकिन समान हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर समान कहाँ होगी? कह रहे ये तीसरे शुक्ल ध्यान में ये स्थिति समान हो जाएगी। समझ में आया? ये उनका एक स्पेशल नोट है। क्यों? हमने अन्य जगह पर, सब जगह पर क्या सुन रखा है? हमने इतना ही सुन रखा है कि केवली समुद्घात के समय में आयु कर्म की जितनी स्थिति है उतनी स्थिति अन्य 3 कर्मों की जाती है। ये हमने ऐसा कथन सुना है, लेकिन एक विशेष कथन ये भी मिलता है, सो अपनी जानकारी होनी चाहिए। ओके, तीसरे शुक्ल ध्यान में ये भी कार्य होता है, ऐसा उनका कहना है। हाँ, अब एक सामान्य कथन क्या चल रहा है? सामान्य कथन ये कि केवली समुद्घात में सभी कर्मों की स्थिति एक हो गई, और फिर जो 13वें के अंतिम समय में है वहां पर मात्र सूक्ष्म कायोग बचता है। उस सूक्ष्म कायोग का नाश करने के लिए शुक्ल ध्यान किया जाता है, और उस शुक्ल ध्यान का नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अब मैंने एक शब्द अप्रतिपाती ऐसा भी यूज किया था, तो अप्रतिपाती का अर्थ क्या है इससे अपन डिराइव करेंगे। ये जो अप्रतिपाती जो कह रहे सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, मतलब 13वां और 14वां गुणस्थान अप्रतिपाती है, अर्थात वहां पर होने वाला शुक्ल ध्यान अगर एक बार हो गया तो फिर उसका प्रतिपात नहीं होता, अप्रतिपाती। इसका मतलब हम क्या डिराइव कर रहे हैं? पहले के 2 शुक्ल ध्यान प्रतिपाती हो सकते हैं, हो सकते हैं, होंगे ये जरूरी नहीं, हो सकते हैं। क्या फर्क है हो सकते हैं और होंगे में? होंगे मतलब कौन रहेगा, और नहीं होंगे मतलब कौन रहेंगे? पहले शुक्ल ध्यान, 2 शुक्ल ध्यान यदि प्रतिपाती कहेंगे तो कौन से गुणस्थान वाले होंगे, और अप्रतिपाती कहना है तो वो कहा हो, मैं कौन सी श्रेणी में होंगे? शपक श्रेणी में ही रहेंगे। हाँ, जो क्षपक श्रेणी वाले जो होंगे उनके भी अप्रतिपाती ही होंगे, लेकिन जो उपशम श्रेणी वाले होंगे उनका प्रतिपात हो सकता है। ऐसा 13वें गुणस्थान में जो तीसरा शुक्ल ध्यान जो अप्रतिपाती ये विशेषण लगाया, तो इससे ये फलित होता है कि पहले के 2 शुक्ल ध्यान प्रतिपाती है। ठीक है, तो और जो प्रतिपाती है इसका मतलब क्या? जो उपशम श्रेणी चढ़ा है उसी के तो प्रतिपात होगा, जो क्षपक श्रेणी चढ़ा है उसका प्रतिपात कैसे होगा? ठीक है, तो एक विशेष जानकारी ये भी हमको मिलती है। हाँ, और एक बात थोड़ा सा, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती होने से पहले क्या होता है? पहले तो बादर का योग से ये पहले ये सब हो गया, केवली समुद्घात हो गया। केवली समुद्घात के बाद की प्रोसेस बादर का योग से बादर मन योग और बादर वचन योग, इनका कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, कन्वर्जन क्या?
सूक्ष्म मन योग और सूक्ष्म काय योग, सूक्ष्म वचन योग में हो जाता है। ठीक है, फिर बादर काय योग स्वयं सूक्ष्म काय योग रूप कन्वर्ट हो जाता है। फिर सूक्ष्म काय योग के माध्यम से सूक्ष्म मन योग और सूक्ष्म वचन योग का अभाव होता है। अब बचा सूक्ष्म काय योग, इसका अभाव कैसे होगा? तो यहां पर फिर तीसरा शुक्ल ध्यान होगा। समझ में आया क्या प्रोसेस? पहले क्या होता है, बादर काय योग से पहले मन योग और वचन योग सूक्ष्म में कन्वर्ट हो गए, फिर बादर काय योग स्वयं से सूक्ष्म काय योग में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब आगे, अब बचा क्या है? सूक्ष्म मन योग, सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म काय योग। तो सूक्ष्म काय योग ने क्या किया? सूक्ष्म मन योग और सूक्ष्म वचन योग, इनका अभाव किया। अब इनका अभाव होने पर अब बचा क्या? सूक्ष्म काय योग। अब सूक्ष्म काय योग का अभाव कैसे होने वाला है? कह रहे हैं अब यहां पर तीसरा शुक्ल ध्यान होगा और उस तीसरे शुक्ल ध्यान से सूक्ष्म काय योग का भी अभाव हो जाता है। ये समझ में आ गई प्रोसेस? ये तीसरे शुक्ल ध्यान की बात हो गई। ओके, हाँ जी। एक सूत्र अपन और पढ़ लेते हैं तो और विशेष बात हो सकती है। कौन सा सूत्र पढ़ना है? 40वां सूत्र पढ़ेंगे। 40वां सूत्र, त्रैक योग काय योगा योगा नाम। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे कौन से शुक्ल ध्यान में कितने योग होते हैं, ये प्रश्न है और इस प्रश्न के जवाब में ये सूत्र लिखा गया है। कह रहे त्रैक 3 और 1 योग, 3 और 1 योग किसके लिए? 3 योग और 1 योग होगा किसके लिए? पहले शुक्ल ध्यान में 3 योग होंगे, या पहला शुक्ल ध्यान 3 योग वालों को होगा, ऐसा लेंगे। 3 योग होंगे नहीं लगा सकते, 3 योग वालों को होगा एक। ठीक है, दूसरा शुक्ल ध्यान 1 योग वाले को ही होगा, और तीसरे शुक्ल ध्यान में काय योग ही होगा। नोट दिस पॉइंट, तीसरे शुक्ल ध्यान में काय योग ही होगा और चौथे वो योग ही नहीं होता है। समझ में आया? चौथे शुक्ल ध्यान में योग से रहित। ओके, तो 14वें गुणस्थान की बात है। हाँ, और एक बात समझना, भले ही 3 योग वाले हैं लेकिन एट अ टाइम 1 ही योग होगा, ये भी हमको विचारणीय है। हाँ, 3 योग वाले के होगा, लेकिन होगा तो एक ही योग एक समय में। 2 योग तो एक समय में नहीं हो सकते, तो कोई भी शुक्ल ध्यान होगा वो तो 1 योग वाले, मतलब 1 योग से युक्त जीव को ही होगा। वहां पर मल्टीपल योग नहीं होते। बस यहाँ ये कहना है कि संभावनाएं तीनों में से कोई भी हो सकती है, इस अपेक्षा 3 योग वाले। अर्थात मान लो 8वें गुणस्थान में जीव है, तो 8वें गुणस्थान में जीव है तो उसके कितने योग है? कह रहे 3 योग है। समझ में आया? हाँ, और आगे क्या है? आगे 1 योग होगा, 12वें दूसरे शुक्ल ध्यान में 1 ही योग होगा, ये यहां पर समझना चाहिए। ठीक है, हाँ, और तीसरे शुक्ल ध्यान में काय योग ही होगा, मन योग वचन योग नहीं होगा। ठीक है, और एक बात समझिए, कौन सा योग चल रहा है ये हम बाहर से नहीं कह सकते। मान लीजिए, वैसे तो शुद्धोपयोग का काल है, हिल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और ऐसे काल में विकल्प भी नहीं है, तो कैसे लगाएंगे? कह रहे ऐसे काल में भी कुछ भी हो सकता है, मनोयोग हो सकता है, वचन योग भी हो सकता है, काय योग भी हो सकता है, कोई भी योग संभव है। ठीक है, ये एक विशेष जानकारी है। हाँ जी,
चौथे शुक्ल ध्यान की भी चर्चा कर लेते हैं। चौथा शुक्ल ध्यान क्या है? विपरीत क्रिया निवर्तिनी। विपरीत क्रिया निवर्तिनी मतलब क्या? संधि करिए विपरीत का, वि अपरत, विशेष प्रकार से अपरत हुआ है। अपरत मतलब क्या? खत्म हुआ है। ठीक है, क्या? क्रिया, क्रिया विशेष प्रकार से खत्म हो गई है। और ऐसी अवस्था में जो ध्यान होता है उस ध्यान को कह रहे हैं विपरीत क्रिया निवर्तिनी। तो ध्यान में कुछ काम होता है? हाँ, हो रहा है। क्या काम हो रहा है? तो कह रहे देखो, उपांत्य समय में 72 कर्म प्रकृतियों का क्षय होगा और अंतिम समय में 13, 12 या 11 इतनी प्रकृतियों का क्षय होगा। ठीक है, 13 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आहारक द्विक और तीर्थंकर ये होगी तो उन सब का क्षय करना, और 13 में से 3 कम कर दो, मान लो तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं सत्ता में और आहारक द्विक भी नहीं है, तो फिर कितना होगा? 10। मैंने 11 कहा ना, 10 प्रकृतियों का क्षय किया जाएगा अंतिम समय में। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक बात और जानकारी के लिए है। हाँ, एक विशेष बात इतनी है कि शुक्ल ध्यान के काल में ये शुक्ल ध्यान के काल में वहां पर कौन सा ज्ञान का गेय बन रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको शुद्धोपयोग का काल ही माना जाएगा। देखो, मोक्षमय प्रकाशक में एक अच्छा स्टेटमेंट आया है, देखो 209 पेज पर है, 209 पेज पर। हाँ देखो, फिर वो कहता है कि छद्मस्तक के तो पर द्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है। यहाँ पर छद्मस्तक की अपेक्षा से वो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम को यहाँ पर घटित कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कह रहे कि एकाग्र किया अर्थात मात्र आत्मा को आग्रह किया, ऐसा नहीं है। एक को आग्रह करना, इसमें इसका अर्थ आत्मा के अलावा अन्य कोई भी द्रव्यों को आग्रह करके उसको शुद्धोपयोग हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? मात्र आपने को क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी नहीं जानना, और ध्यान में बैठ रहे, राइट? कुछ भी नहीं जानना, ये तो ज्ञान का निरोध कर रहे हो तुम। ठीक है, यहां देखो शुक्ल ध्यान के स्वरूप में कह रहे हैं कि 6 द्रव्यों में से कुछ भी जानो तो भी तुम्हें शुद्धोपयोग हो सकता है। जानो यथार्थ रूप से, यथार्थ श्रद्धा से। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारा नजरिया सही चाहिए। जानने के लिए दोष मतलब विरोध नहीं है, तुम्हारे नजरिए में खोट होगी तो तुम्हें तकलीफ होने वाली है। देखो क्या कह रहे हैं, सो भी नहीं है क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन होने का निरूपण किया है। महत्वपूर्ण बात यही आई कि मुनियों के 6 द्रव्यों के, 6 द्रव्य के, मात्र जीव के नहीं, मतलब वहां पर उपयोग में पुद्गल द्रव्य भी होगा, धर्म भी हो, अधर्म भी होगा, काल आकाश कुछ भी हो सकता है, और इस जीव को शुद्धोपयोग होगा, शुक्ल ध्यान में होगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐरा गहरा ध्यान में नहीं, शुक्ल ध्यान कह रहे हैं। और आप समझ रहे होंगे कि आज शुक्ल ध्यान के योग्य इस जीव में पुरुषार्थ नहीं होता है, इसलिए शुक्ल ध्यान ये जीव इसका संग्रहण भी हीन है ऐसा सिद्ध हो जाता है। मैंने उल्टा डिराइव किया, ये जीव शुक्ल ध्यान नहीं कर पाता है, इसका मतलब इसका संग्रहण हीन वाला है। ठीक है, अपन क्या लगाते हैं, अपन ऐसा लगाते हैं कि संग्रहण हीन है इसलिए शुक्ल ध्यान नहीं होता। नहीं, जीव की तरफ से लगाइए कि जीव पुरुषार्थ नहीं करता इसलिए शुक्ल ध्यान नहीं हो रहा है। तो कोई कहे हम करके दिखाएंगे, तो करके दिखाओ ना। करना नियोग के विरोध में जा रहे हो तो करके क्या दिखाओगे? तुम्हें और कुछ नहीं, कुछ अन्य ही चीज दिखाई देगी। ठीक है, चलिए एक बार
अगले सूत्र की तरफ बढ़ जाते हैं अपन। एक बार ये पढ़ ले क्या? हाँ, तीनों चारों सूत्र पढ़ लेते हैं 39 से 37 से पढ़ते हैं। शुक्ले चाद्य पूर्वविद, ठीक है। च का अर्थ क्या लिया था, कोई बताएगा? च का अर्थ 37वें सूत्र में च का अर्थ क्या लिया? ऊपर से लेना है। हाँ, तो ऊपर से क्या लिया? ऊपर से क्या लिया? च मतलब और क्या? ऊपर मतलब ये शुक्ल ध्यान वालों के, मतलब ये पूर्वविद वालों के शुक्ल ध्यान भी हो सकता है और धर्म ध्यान भी हो सकता है, ये समझा रहे हैं। समझ में आया? पूर्वविद वालों के कैसे क्या? देखो ना, 14 पूर्व का पाठी जैसे श्रुत केवली है, गणधर है ना, गणधर कौन से गुणस्थान वाले हैं? 6वें 7वें गुणस्थान वाले हैं। समझ में आया? और शुक्ल ध्यान कहाँ हो रहा है? 8वें और उसके आगे हो रहा है। इसका मतलब जो शुक्ल ध्यान मतलब पूर्वविद वाला ज्ञाता होता है उसके धर्म ध्यान भी हो सकता है और शुक्ल ध्यान भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक जानकारी अपने लिए है। अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, 45वां सूत्र नहीं, 44वां सूत्र। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचार का अर्थ दे रहे हैं, एक्चुअली अपन ने कर लिए चर्चा, लेकिन ठीक है चलो। विचार का अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति को विचार कहते हैं। विचार मतलब पलटा पलट, योग का पलटा पलटन। अर्थ से द्रव्य से गुण से पर्याय, ऐसा चेंज कहो। या व्यंजन में भी, व्यंजन संक्रांति में क्या लेंगे? अभी आरहंत को ध्यान है, फिर सिद्धों को ध्यान है, फिर उपाध्याय को ध्यान है, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है? ये व्यंजन संक्रांति। और योग संक्रांति मतलब क्या? मन वचन काय की क्रिया, जो कुछ है उसमें कुछ हीना दिखता होना, सो ये योग संक्रांति लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 44वां सूत्र हो गया, 45वां सूत्र देखते हैं। हाँ जी, देखो उसका दृष्टांत दिया है। पृथकत्व वितर्क विचार का वो दृष्टांत दिया है दीपक की लौ के समान, ठीक है। कितना होगा दीपक का लौ? बहुत कम। आगे फिर एकत्व वितर्क अविचार, इसमें क्या दिया है उदाहरण? मणि के प्रकाश के समान, ठीक है। और बचे हुए दोनों के लिए सूर्य का प्रकाश के समान, ठीक है। तो ये शुक्ल ध्यान के दृष्टांत भी दिए। हाँ, इन शॉर्ट अपन शुक्ल ध्यान में क्या क्या होता है, कौन से शुक्ल ध्यान में क्या हो रहा है, देखिए। पहले शुक्ल ध्यान से मौन्य का उपशम व क्षय होता है, एक। दूसरे शुक्ल ध्यान से शेष 3 अघातीय कर्मों का क्षय होता है, 2। फिर तीसरे शुक्ल ध्यान से योग का अभाव होगा, और चौथे शुक्ल ध्यान में क्या कह रहे हैं? 4 अघातीय कर्मों का क्षय, ठीक है।
आइए अब 45वां सूत्र देखते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोपशम शमकोपशांत मोह क्षपक क्षीण मोहजिनः क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। यहाँ पर अब गुण निर्जरा की बात चलने वाली है। और कितने? असंख्यात गुणी निर्जरा। ठीक है, असंख्यात गुणी निर्जरा। यहाँ पर 10 स्थान बताए जा रहे हैं। 10 स्थान में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई निर्जरा की बात है। तो इसलिए पहला 45वां सूत्र क्या है? सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपक उपशांत मोह क्षपक क्षीण मोहजिना। जैसे किसी जीव को गुणस्थान आरोहण करना है तो उस समय में वहां पर असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। और गुण श्रेणी निर्जरा तो निरंतर यहां पर हो रही। देखो अभी बताते हैं। सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक दृष्टि कौन है? ये सम्यक दृष्टि शायद श्रमिक सम्यक दृष्टि ही होगा। तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को या अव्रति श्रावक है, वो चौथे गुणस्थान वाला, इसके गुण श्रेणी निर्जरा होती है। पहला स्थान। दूसरा स्थान क्या कह रहे हैं कि श्रावक सम्यक दृष्टि, फिर आगे श्रावक मतलब पंचम गुणस्थान वाला। कह रहे उसकी भी चौथे अव्रत सम्यक दृष्टि से गुण श्रेणी निर्जरा होती है, अधिक असंख्यात गुणी। असंख्यात गुणी निर्जरा होती है ना। फिर श्रावक का हो गया। श्रावक से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा किसकी होगी? कह रहे मुनि की। ये निरंतर हो रही है, ऐसा एक समय भी गैप नहीं है, निरंतर निर्जरा चलती है। शुद्धोपयोग हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलती रहती है। ठीक है, हाँ। फिर मुनि की हो गई विरत। फिर चौथा स्थान क्या है? दर्शन मोह की क्षपना करने वाला, दर्शन मोह क्षपक। ठीक है, अर्थात शायिक सम्यक तो जो प्रकट कर रहा है उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा, मतलब उसकी निर्जरा सबसे अधिक होती है। थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब मुनि की निर्जरा से भी अधिक निर्जरा दर्शन मोह का क्षय करने वाले की होगी। आगे फिर कह रहे हैं उपशामक मतलब क्या? या चारित्र मोह को दबाकर आगे बढ़ रहा है जीव, उसकी बात चल रही है। उपशामक ये उपशम श्रेणी वालों में ही होगा। ठीक है, 8वें से 10वें गुणस्थान की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, और निर्जरा का काल वो अंतर्मूर्त इसका पाया जाएगा। उपशामक हो गया। फिर उपशांत कषाय मतलब 11वां गुणस्थान। 11वां गुणस्थान में उपशामक से असंख्यात गुणी निर्जरा। ठीक है, फिर कौन है? क्षपक, मतलब जो क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है ना, उस क्षपक की कह रहे हैं उसकी उपशांत कषाय गुणस्थान वाले से भी जो क्षपक है, अर्थात क्षपक श्रेणी आरोहण कर रहा है, ऐसे जीव की ज्यादा होगी निर्जरा। और फिर क्षीण मोह अर्थात 12वें गुणस्थान में स्थित जो जीव है उसकी निर्जरा। ठीक है,
और लास्ट में फिर सहयोगी जिन की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। किससे? क्षीण मोही गुणस्थान वाले की अपेक्षा इसकी असंख्यात गुणी निर्जरा। एक प्रश्न खड़ा हुआ है, प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि आपने एक से रिलेटेड एक, ए से बी असंख्यात गुण निर्जरा, बी से सी की असंख्यात गुण निर्जरा, लेकिन आप ए की निर्जरा काय से ज्यादा है? तो कह रहे हैं जो पंचलब्धि में गुजरता हुआ जीव है उसमें जो त्रिकरण परिणाम को प्राप्त हुआ जीव है, उस त्रिकरण परिणाम में जो निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुण निर्जरा अवती सम्यक दृष्टि को होगी, अर्थात उस समय में वो आत्मा को नहीं जा रहा है। और देखो ना, आत्मानुभवन कर रहा है एक, और उससे ज्यादा निर्जरा करे अवृति श्रावक की होती है। ठीक है, चलिए ये 45वां सूत्र हो गया। अब 46वां सूत्र। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाहा। 5 प्रकार के मुनियों की चर्चा है। कौन से हैं? एक पुलाक नामक मुनि, दूसरे है बकुश, ठीक है, बकुश के भेद फिर कुशील के 2 भेद करने हैं। प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। ठीक है, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील अपन सबका स्वरूप भी देख लेंगे। और चौथा भेद है निर्ग्रंथ नामक निर्ग्रंथ, ठीक है, और स्नातक नामक निर्ग्रंथ। ऐसे 5 प्रकार के मुनि का निरूपण है। हाँ, अब क्या फर्क है दोनों में? सब में पुलाक नामक मुनि का क्या होता है? उत्तर गुणों की भावना से रहित, मूल गुणों में भी कदाचित अपूर्णता, अर्थात मूल गुण भी पूरे नहीं है और उत्तर गुणों की भावना से रहित है। ऐसा कोई जीव होगा तो पुलाक नामक मुनि, और इनका गुणस्थान 6वां 7वां। देखो ना, विचार कीजिए ना, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती जीव है और इसको भी कह रहे हैं कि भावना से रहित। और हम अभी प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि अपन याद कर पाते हैं। ठीक है, हाँ पुलाक। फिर बकुश नामक मुनि क्या है? कह रहे ये भी 6वां 7वां गुणस्थान में होते हैं और व्रतों की अखंड पालते हैं, व्रतों को अखंड पालते हैं, शरीर उपकरण की शोभा बढ़ाने में लगते हैं। क्या है? शरीर को थोड़ा सा सुंदर दिखना या अन्य की भी उपकरण आदि की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो जो विशेषता वो हट जाती है तो सामान्य बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर जीव 6वें 7वें गुणस्थान में है, भावलिंगी संत है, लेकिन ऐसा परिणाम उनके हो सकता है। ठीक है, हाँ, पुलाक हो गया, बकुश हो गया। कुशील के 2 भेद किए, एक है प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। तो ये क्या हो गया? कुशील के भेद। एक निर्ग्रंथ नामक मुनि होते हैं। निर्ग्रंथ नामक मुनि अर्थात गांठ से रहित, इसलिए निर्ग्रंथ कह दिया। तो ऐसी गांठ से रहित कौन होगा? 10वें गुणस्थान के ऊपर के, अर्थात 11वां 12वां। ठीक है, और लास्ट में कौन से है? स्नातक, अर्थात जो महामुनिराज है या फिर अरहंत भगवान है, इनको यहाँ पर स्नातक कहा जाता है। तो ये स्नातक नामक मुनि। तो ये 5 प्रकार के हो गए। पुलाक जैसे का तैसा, बकुश जैसे का तैसा। कुशील में 2 है, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। ठीक है, प्रतिसेवना कुशील क्या कर रहा है? मूल
और उत्तर गुणों में परिपूर्ण नहीं है, ठीक है। और कभी कभी उत्तर गुणों की विषमता, ठीक है, ये अपने लिए नहीं है। उत्तर गुणों की विषमता, ये 210 पेज नंबर पर है, कोई पढ़ना चाहे तो ये चार्ट पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ, देखो, पुलाक मुनिराज का गुणस्थान कौन सा? छठवां सातवां। बकुश का गुणस्थान कौन सा? छठवां सातवां। प्रतिसेवना कुशील का गुणस्थान कौन सा? छठवां सातवां। हाँ, लेकिन कषाय कुशील का कितना है? कह रहे 6वें से 10वां, ठीक है। हाँ, निर्ग्रंथ मुनि का 11वां 12वां और स्नातक मुनि का 13वां 14वां। देखो 13, ये तो भगवान हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी रिस्पेक्ट के रूप में वहां पर जाना पड़ेगा। चलिए, आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति कर देंगे। आज थोड़ा जल्दी